सीसीटीवी में कैद ये हैवानियत हम आपको पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते हैं। एक मेडिकल स्टोर में माँ और बहन खड़ी थी, तभी हाथों में कैंची लेकर पहुंचा सगा भाई बिल्कुल किसी हैवान की तरह उस पर टूट पड़ा। कैंची से बहन पर ताबड़तोड़ हमला कर डाला। खून से लथपथ बहन वहीं निढाल हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात गाजियाबाद के लोनी इलाके की है। बताया जा रहा है कि सगी बहन की हत्या का आरोपी भाई हत्या के ही एक मामले में 27 साल बाद जेल से छूट कर आया था। आरोपी को अपनी बहन के बाहर जाने पर आपत्ति थी, जिसका खूनी अंजाम सामने आया है। ये उसी मृतका और हत्या आरोपी की बुजुर्ग मां इरशादी है। पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बुधवार की रात वो अपनी बेटी अफसार को लेकर लोनी मेन बाजार में दवाई लेने गई थी, तभी घर की तरफ से उसका बेटा इलियास उर्फ कालू सामने से आने लगा। अचानक से इलियास ने कैंची निकाली और अपनी बहन पर हमला कर दिया। इलियास उर्फ कालू ने अफसार के पेट और पैर में कैंची से कई वार किए। खून से लथपथ होने के बाद अफसार गिर गई। परिवार के लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद अफसार की मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। बाजार में डॉक्टर की दुकान में दवाई दिलवाने गई थी। लड़की कह रही अम्मी सिर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, चक्कर से आ रहे, मुझे दवाई दिलवा दो। मैंने कहा चल जाऊँ दिलवा के। वो लड़की को दवाई लेके और डॉक्टर की दुकान में से निकलने भी नहीं पाया, एकदम भग के आके पता नहीं किधर से आया और लड़की के छुरे दिखाई दिए। तो क्या नाम था आपके बेटे, क्या नाम है? इलियास उर्फ कालू। ये जेल में रह रहा था? ये जेल में था 27 साल से। 27 साल से? कब छूट के आ रहा था? ये अभी तो छूट के आया, 7 महीने हुए। अच्छा, 7 महीने पहले छूट के आया था। तो मारा? 7 महीने हुए शायद। मारा क्यों, क्या कारण था? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। क्यों सब पब्लिक देख रही बाजार में, तो सब भागे में पीटना को, तो छुरे इतने लंबे लंबे थे। इसका दर बड़ा लोडिया के वो पीट से गुजर पड़ी। मैं भी साथ में, वो भी। हमने तो सुई हुई लेके बैठ गई, बेटा हमारे घर कोई चाहिए, हमारे घर कोई चाहिए। वो एक लड़का खड़ा था घर पे, तो हमारे मेरी तो बुढ़ी आदमी थी, एक वो हाथ में लड़का था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटी, यही लड़की थी घर पे और मैं हूँ, और एक मेरा बच्चा, उसके हाफ बैंड है दिमाग पर। बेटी? लड़का भी? ये बेटी भी तो आपकी शायद बीमार थी कुछ? बीमार मतलब तो नहीं थी, दिमागी रूप से? नहीं, बीमार नहीं थी। ये थोड़ी सी दिमाग में डिप्रेशन हो गया था, तो दवाई खिला रही थी, इलाज करवाई थी, सही बात कर रही थी, सही बोल रही थी, पेन हो रही थी, नहा धो रही थी। घटना की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही धर दबोचा। आज दिनांक 16/4/25 को थाना लोनी पर सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की को उसके भाई ने कैंची मारकर घायल कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई, तो यह ज्ञात हुआ कि अफसार उम्र करीब 27 वर्ष को उसके सगे भाई इलियास उर्फ कालू ने घर से बाहर न जाने को लेकर कहासुनी होने के उपरांत पैर एवं पेट में कैंची मार दिया। घायल अफसार को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जीटीबी अस्पताल हेतु रेफर किया गया, किंतु जीटीबी अस्पताल पर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। पंचायत अमाई कार्रवाई करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया एवं अभियुक्त इलियास उर्फ कालू को आला कत्ल सहित पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इलियासी की मां इरशादी ने बताया कि करीब 27 साल पहले उसने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। करीब 27 साल तक इलियास दिल्ली और यूपी के जेल में बंद रहा। करीब 7 महीने पहले ही वो जेल से छूट कर आया था। मां ने बताया कि इलियास उनसे भी शराब के पैसे मांगता था। पैसे न देने पर वो मां के साथ भी मारपीट करता था। बाजार में डॉक्टर की दुकान में दवाई दिलवाने गई थी। लड़की कह रही अम्मी सिर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, चक्कर से आ रहे, मुझे दवाई दिलवा दो। मैंने कहा चल जाऊँ दिलवा के। वो लड़की को दवाई लेके और डॉक्टर की दुकान में से निकलने भी नहीं पाया, एकदम भग के आके पता नहीं किधर से आया और लड़की के छुरे दिखाई दिए। तो क्या नाम था आपके बेटे, क्या नाम है? इलियास उर्फ कालू। ये जेल में रह रहा था? ये जेल में था 27 साल से। 27 साल से? कब छूट के आ रहा था?
ये अभी तो छूट का आप 7 महीने हुए तो छूट अच्छा 7 महीने पहले छूट के आया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।